नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आज से जयपुर में शुरू हुआ। 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पारंपरिक जीवन शैली हमारे देश की परंपरा रही है और वेस्ट को सदुपयोग में बदलना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण प्रयास जारी हैं। 3R सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी पारंपरिक जीवन शैली वो इस प्रकार से थी, उसको जानकर पता लगता है कि स्वभाव से ही 3R प्रिंसिपल को हम पूर्व में अपनाते थे, जहां मिनिमल वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी और सस्टेनेबल लिविंग को प्राथमिकता दी जाती थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दुनिया के सामने आ रही नई चुनौतियों से निपटने के लिए 3R सर्कुलर अर्थव्यवस्था यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का सिद्धांत जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने पहली बार ग्रीन बजट पेश कर मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बीते कुछ दशकों में बहुत बढ़ गया है, जिसने विश्व की जैव विविधता को खतरे में डाल दिया है। लेकिन इस तेज आर्थिक प्रगति ने हमारे जंगलों को कम कर दिया, जल संसाधनों को कम कर दिया, जैव विविधता को खतरे में डाल दिया। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की अत्यंत प्रभावी तरीका है। राजस्थान ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास में पहल की है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने ग्रीन बजट पेश किया है और उसमें 27,854 करोड़ रुपए ग्रीन परियोजना के लिए निर्धारित किए गए हैं। गौरतलब है कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 5 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन में एशिया प्रशांत देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इनमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, शिक्षाविद और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये कार्यक्रम 3R के सिद्धांतों और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहलों को आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत चर्चाओं और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक रणनीतिक मंच प्रदान करेगा। फोरम में विभिन्न मंत्रालयों, पहलों और मिशनों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के शहरी नेताओं और नीति निर्माताओं के बीच संवाद को लेकर विशेष सत्र रखे गए हैं। इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन और परिपत्र अर्थव्यवस्था संक्रमण के लिए अभिनव समाधानों को लेकर भी इस फोरम में चर्चा की जाएगी। फोरम में आए प्रतिनिधि जयपुर में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं और प्रमुख विरासत स्थलों का दौरा करेंगे। सम्मेलन की समाप्ति पर जयपुर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। गुजरात के जूनागढ़ जिले के सासनगिर में आयोजित बैठक में वन और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव, विभिन्न राज्यों के सदस्य, इस क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, मुख्य वन्यजीव वार्डन और विभिन्न राज्यों के सचिवों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री मोदी ने जूनागढ़ में वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केन्द्र की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 16वीं एशियाई शेर आबादी अनुमान 2025 और कोयम्बटूर में मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन का अनावरण भी किया। सवाईमाधोपुर की गंगापुर सिटी में खाद्य पोषण सुरक्षा और पौष्टिक अनाज योजना के तहत कार्यशाला रखी गई। इसमें किसानों को मोटे अनाज का महत्व और इसकी उपयोगिता के बारे में जानकारियां दी गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर आज दौसा के नांगल राजावतान क्षेत्र में एक डंपर की टक्कर से कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के शिकार लोग शाहपुरा के रहने वाले थे। एक्सप्रेस वे पर एक अन्य हादसे में ज्वलनशील केमिकल से भरे एक टैंकर के पलट जाने के बाद राजमार्ग पर एसिड फैल गया। पुलिस प्रशासन ने तत्काल मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को खाली करवाया। दुर्घटना में टैंकर चालक सहित 3 लोग झुलस गए।
अजमेर के किशनगढ़ स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय का आज 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विभिन्न उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।